हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हो। तो आज मैं बच्चों आपके लिए एक टेस्ट लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ बच्चों? एक टेस्ट लेके आया हूँ। और इस टेस्ट में मैंने क्या किया है, देखो टेस्ट नंबर फर्स्ट है हमारा, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन दूंगा। देखो क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन है बेटा 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चनों को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। मैंने इसमें हर एक चैप्टर कवर किया है। मैंने कोई एक स्पेशल चैप्टर नहीं कराऊंगा, मैंने हर एक चैप्टर कवर कराऊंगा। और जो आपके ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में, देखो पेपर में प्रीवियस ईयर के नवोदय के पेपर के मैंने लिखा रहे हैं। नवोदय के पेपर में कम से कम 5 बार पूछे गए प्रश्न है ये, 5 बार। अगर आपने ये रिपीट कर लिए और पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए ना, तो ये सोच लेना कि आपका आधा पेपर तो यहीं से फंस जाएगा, ठीक है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल के झांसे में ना आए, वो आपसे पैसे ले लेंगे 3-3 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए, और कुछ भी नहीं करा के देंगे। आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे टेस्ट कराऊंगा। इन टेस्टों को अटैचमेंट करना है आपको। आज देखो टेस्ट नंबर फर्स्ट है, इसी तरीके से मैं टेस्ट कराते जाऊंगा। और हर पर डे आपको टेस्ट देखना है। और यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं 10-10 करके क्वेश्चन करा दूंगा। और आपके जो क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी, 2000 क्वेश्चन कराऊंगा, 2000। और आपके पूरे के पूरे पेपर में मैथ का इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 2000 के 2000 क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो आपका पूरे का पूरा पेपर यहीं से फंस जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी मैं गारंटी लेता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही पेपर में आएंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अगर आपने लास्ट तक नहीं देखा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने स्टूडेंट है वो मजे से इस वीडियो को देखें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्त का शेयर कर दो, या शेयर जरूर किया करो। क्योंकि हमारे जब सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे ना, तो हम आपके लिए काफी ज्यादा हैवी हैवी ट्रिक लेके आएंगे। और मैं जितना भी मैथ कराता हूँ या ट्रिक से कराता हूँ, आपको क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आ जाएगा। चलो तो हम इस वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। देखो उसने बोला है 0.0725, इसको हमें देखो को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। बात सही है, सरलतम भिन्न के रूप में लिखने को लिए प्राप्त होगा। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं। बात क्या है कि जब हम यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ अक्षर गिनेंगे कितने, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे, 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये बचा कितना, 725 बट्टे, देखो 725 बट्टे ये बचा आपके पास, ठीक है। ये बचा, देखो 725 बट्टे कितना बचा, 10,000 बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे 725 बट्टे 10,000, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है। अब हमें 25 का भाग देना है, तो 25 का भाग देंगे तो 29 बार जाएगा। और इसमें 100 में 25 का भाग कितनी बार जाता है बताओ, 100 में जाता है 4 बार। और पीछे 2 जीरो बची, 2 जीरो लिख दो। देखो ऊपर आएगा 29 और नीचे आएगा 400, यानी कि ऊपर आएगा 29, नीचे आएगा 400। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। अब बताओ, कितना भी कमजोर बच्चा हो उस पर भाग देना तो जरूर आना चाहिए, ठीक है। कितना भी कमजोर हो उस पर भाग देना बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि जो भी कमजोर छात्र हैं उनके लिए मैं रामबाण इलाज लेके आया हूँ। वीडियो को पूरी देखोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, या तो देखो ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो कि यहीं पे कहीं पे साइड में आपको 700, देखो 725 में भाग दे के देखना है 25 का। तो पहले देंगे 2 बार, तो कितना आएगा 50। तो यहाँ से देखेंगे, देखो 2 बचे, और ये कितने बचे, 2 और 25। अब जब हम इसमें देंगे, देखो 100 में कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। ये कितने 200, तो 8 बार जाएगा। और 25 और है तो 9 बार जाएगा। तो 9 यहाँ पे लिखेंगे, 225 यहाँ पे लिखेंगे, आंसर यानी कि 29 बार ऊपर जा रहा है। तो देखो 29 सब में है, देखो इसमें 29 नहीं है, 129 है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब इन तीनों में तो है, लेकिन नीचे ऑप्शन चेक करेंगे। जब हम 10,000 में, देखो 10,000 में 25 से भाग देंगे, तो 25 का भाग देखो 100 में कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। 2 जीरो बचे, 2 जीरो लगा देंगे, 400 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 40 है, नहीं हो सकता। यहाँ पे 4,000 है, ये भी नहीं हो सकता। तो सारे ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। अभी तक बच्चों को समझ में नहीं आया तो वीडियो को आगे तक देखना, ठीक है। सारी चीजें समझ में आएगी, यही पेपर आते हैं। देखो आपके टीचर जो करा रहे हैं आपको सरल सा क्वेश्चन करा देते होंगे, लेकिन मैंने ये पेपर देखो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं थोड़े हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में पूछता है, ठीक है। देखो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता पता है, क्योंकि वो टीचर है ना आपके सरल सरल क्वेश्चन करा देते हैं, बिल्कुल सरल सरल करा देते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि आपके पेपर में वो देखने को मिलते ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो इस वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो जोड़ किन किन पे नहीं आता, बता जोड़ किन किन पे नहीं आता। तो देखो मैं आपको जोड़ने का एक तरीका बताऊं। देखो इन सबको जोड़ेंगे, जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो देखो पीछे से जोड़ेंगे। देखो सबसे पहले हमें बड़ी वाली संख्या लिखनी है, कौन सी, ये।
तो यहाँ पे लिखेंगे 6 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 6006, ठीक है, ये हमने लिख ली। अब इसके बाद लिखेंगे इस वाली को, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 पॉइंट, अब यहाँ पे लिखेंगे 006, तो 00 लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे 6, ये भी लिख ली। अब इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 6 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 06 लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 06, ठीक है, ये भी लिख ली। अब देखो 6.6 ऐसे करके 6.6 ऐसे लिखेंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे 0 रख लो, इनको बराबर बनाने के लिए 0 रख लो सबको। अब देखो 6 के नीचे कोई है नहीं है, तो 6 के 6। अब इस वाले 6 के नीचे कोई है नहीं है, तो 6 के 6, ठीक है, डबल 6 आएंगे। इसके नीचे ये वाले 6 हैं, तो ये वाले 6 लिख लो, और ये 6 ये है, ये 6 ये है, यानी 6 और 6 कितने हो गए, 12, 12 के 2 हासिल 1 हो गई, ठीक है। अब देखो ये किस में आ रहा है, देखो लास्ट में देखो यहाँ पे 0 है, ये 6 6 के 3 है, लेकिन 0 है, यहाँ पे हमारा देखो 2 है, तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। और देखो इसमें देखेंगे ये भी 0 है, ये भी 0, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं है। अब देखो ये है 6 6 के 3 है और 2 है, 6 6 के 3 है 2 है, इसमें आंसर चेक करेंगे कौन सा होगा। अब देखो इनको 6 को जोड़ेंगे, 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 1 25, 25 की 5। अब इसमें लास्ट में देखो 5 ये आ रहा है, इसमें देखो 4 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, देखो 85.23, ये 2 है, 23665 आ जाएगा, ठीक है, 85.266 3 बार आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब जिस बच्चे पर जोड़ना नहीं आ रहा वो अपना कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, किस किस पे जोड़ना नहीं आ रहा। किसी दिन मैं जोड़ की वीडियो लाऊंगा। अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है और कैसे भी चैप्टर में डाउट है तो आप कमेंट में हमें बता दें, हम वही चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं और वही मजे से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बताओ किस बच्चे के ये दिक्कत आ रही है, बताओ किस बच्चे की दिक्कत आ रही है। देखो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ कैसे जोड़ेंगे। देखो ये कितने हैं 66, देखो सामने पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के आगे आगे वाली संख्या देंगे 66, और ये कितने हैं 6, 66 और 6 कितने हो गए, बताओ 72 हो गए, ठीक है। और ये वाले 6 और जोड़ दो, कितने हो गए 78 हो गए, 78 में ये वाले 6 और जोड़ दो, ठीक है, 78 में ये वाले 6 और जोड़ दो, 84 हो गए। अब देखो तुम बताओ ये 84 है, 84 इसमें है, 84 इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये 84 है, ये 85 है। अब देखो पीछे से हम जोड़ते लेके आएंगे, 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12, इसकी एक कहां से लॉर लग जाएगी, ये हो जाएगा 85, 85 एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। आप इस तरीके से ट्रिक से निकाल सकते हो, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन तो बहुत धांसू क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में बहुत सारे बच्चे गलत भी करके चले जाते हैं। ये देखो आपके 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने घर से नहीं बनाया। और जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा जो आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, जिससे आपको काफी फायदा होगा और आपके एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो तो वो सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, लेकिन वो बहुत सरल कराएंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। अब देखो उसने क्या बोला, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या होगी। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या पूछा है, तो देखो हमारी 1 से लेके 2 अंकों वाली संख्या कितनी होती है, 99 होती है। जब हम 100 को काउंट करेंगे तो 3 अंक हो गए, देखो 3 अंक हो गए, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, 99 को काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं बताइए, 1 से 9 तक होता है 1 अंक, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9, अब उसके बाद आएगा 10। तो यहाँ तक जितने भी अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं बताइए, ये इतने अक्षर 9 अक्षर होते हैं, वो 1 अंक वाले होते हैं। उसके बाद 10 11 12 तो 2 अंक वाले स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि अब देखो 1 से लेकर 99 तक 99 अक्षर होते हैं, उसमें से 9 अक्षर घटा दो, तो 9 अक्षर इसमें से घटाएंगे तो कितने बचे, 9 में से 9 गए 0, ठीक है, और 9 के 9 यानी 90। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक कुछ नहीं है, आपको ऐसे समझना है, ट्रिक कुछ नहीं है, ठीक है। देखो 1 से लेके, जब हम 1 से लेके 99 तक अक्षर काउंट करेंगे, यही तो 2 अक्षर वाले हैं। अब आप लोग सोचेंगे 100 को क्यों नहीं काउंट किया, 100 को करेंगे तो 3 अक्षर हो गए, इसीलिए 100 को काउंट नहीं करेंगे, 99 को करेंगे। लेकिन 1 से लेकर 9 तक कितने अक्षर होते हैं, 9 अक्षर होते हैं जो एक एक संख्या वाले होते हैं, तो 9 को इसमें से माइनस करेंगे, तो 9 में से 9 गया 0, 9 के 9 यानी कि 90 आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जिस भी बच्चे के समझ में आ रहे हैं लाइक करते जाओ, साथ ही साथ वीडियो को इधर उधर शेयर भी करते जाओ। ये टेस्ट फर्स्ट है, इसी टेस्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, 3-4 क्वेश्चन तो पक्का फंसने वाले हैं आपका एग्जाम में, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक वाला। अब जिन बच्चों पे एलसीएम नहीं आते वो देख ले ट्रिक से कैसे निकाल लेंगे। देखो ट्रिक से कैसे निकालेंगे,
देखो ट्रिक से कैसे करते हैं, आपने बचपन में तो पढ़े होंगे बहुत सारे तरीके से, लेकिन आज हम आपको बताएंगे ट्रिक से। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको 25 लिखना है, फिर 45 लिखना है, फिर 75 लिखना है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5 गुणा 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 9 गुणा 5। अब इसका मतलब क्या हुआ बताइए, तो 25 गुणा कितना हुआ, 25 3 75, ये हुआ, ठीक है। अब आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो 9 को 9 निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो हमने सबसे पहले 9 निकाल लिए। अब देखो 5 और 5 यानी 25 निकाल लेंगे, ठीक है। हमने ये 25 भी निकाली। 25 निम्मा कितने होते हैं, 25 का गुणा 9 में कर दो, 25 निम्मा होते हैं 225। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 225, ठीक है। जिस बच्चे के समझ में नहीं आया, मैं एक और बात समझाता हूँ करना कैसे है, और समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चा समझता जा रहा है तो ये सोचना उसका माइंड बहुत तेज है, उसका माइंड बहुत तेज है, वो आगे जाके फ्यूचर में बहुत बड़ी पोस्ट लेने वाला है, बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी उसकी सरकारी, ठीक है। समझ में आ गया जिस बच्चे के, तो अगर नहीं आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दोबारा से समझाऊंगा। और अब की बार भी समझ में आ गया तो ये सोचना कि वो भी लड़का महान है, वो भी लड़का जीवन में कुछ कर जाएगा, ठीक है। तो देखो हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमें 25 को देखना है, 25 क्या लिखा है, तो 25 का मतलब क्या होता है, 5 का गुणा अगर हम 5 में कर दें तो 25 हो जाएगा, बात सही है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे 45, अगर हम देखो यहाँ पे 45 लिखें यानी कि 9 का गुणा अगर हम 5 में कर देंगे तो 45 हो जाएगा, बात सही है कि नहीं। अब यहाँ पे 75 लिखा है तो यहाँ पे हम 75 लिखें, ठीक है। 75 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये होगा 25 गुणा 3। अब देखो 3 हम क्यों नहीं काउंट करेंगे, 9 में आ गया। अगर हम 5 और 5 क्यों नहीं काउंट करेंगे, 25 में आ गया, और ये वाले 5 भी 25 में आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये बचा हमारे पास 9 और ये बचा हमारे पास 25, ठीक है। अब ये सोचा होगा 25 क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये 25 तो ये लिखा ही है। अब ये वाला 5 तो इसमें लिखा ही है। तो 25 निम्मा कितने होते हैं, 225 होते हैं। इनका गुणा करेंगे तो 225 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। इस तरीके से कर लो। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो फिर अपना देसी जुगाड़ लगाओ, 25 गुणा 45 कॉमा 75। फिर हम क्या करेंगे, बचपन में जो तरीका हमने सीखा था उससे देंगे, 2 से देंगे, तो 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, तो 25 के 25 जाएगा, और ये जाएगा 15, 15 3 45 होते हैं, और ये जाएगा 25, ठीक है। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, फिर 3 से देंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए, 3 से देंगे तो ये जाएगा 25 बार, और ये जाएगा 5 बार, और ये जाएगा 25 बार। अब 5 से देंगे कितनी बार जाएगा बताइए, बताओ 5 से देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, बताओ। तो 5 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर 5 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार 1 बार 1 बार। अब देखो 3 गुणा 3, देखो ये आया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो वही आंसर आएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 3 का गुणा 5 में करेंगे 9 पन्ना 45, 45 पंजे कितने होते हैं बताइए, 225। तो आपका राइट आंसर ऐसे भी आ गया। चाहे इस तरीके से निकाल लो, चाहे इस तरीके से निकाल लो। आपका इस तरीके से निकालोगे तो 1 सेकंड में आएगा, 1 सेकंड में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर इस तरीके से निकालोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से निकाल लो, मैं सारे के सारे तरीके आपको सिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। देखो इस वाले सवाल को पढ़ेंगे, यदि 72 तथा 180 का मासा 36 है तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला पे थोड़ा सा बात करें, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फर्स्ट पद गुणा सेकंड पद, ठीक है। या तो पद लिख लो या संख्या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पद गुणा सेकंड पद बराबर के लस गुणा क्या हो जाएगा मस, ठीक है, मस। अब देखो फर्स्ट संख्या कितनी है 72 है, तो यहाँ पे लिख लो 72 है, ठीक है। और सेकंड संख्या यानी कि सेकंड संख्या कितनी है 180 है, तो यहाँ पे लिख लो 180 बराबर की लस हमें ज्ञात करना है, ल और स LCM लिख लो, ठीक है। मस कितना दिया है, मस दिया है 36, तो हमने 36 लिख लिया। अब देखो कोई संख्या गुणा में है, इधर जाएगी तो काय में जाएगी, भाग में जाएगी। भाग में कहाँ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 36। देखो मैं यहाँ पे यहीं पे देखो थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे करके साफ कर दो, यहाँ से ये 36 मीटर के यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखो अब थोड़ा समझ में आएगा। अब देखो 36 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 72 बार जाएगा। अब देखो 180 में 2 का गुणा करेंगे, 180 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 दूनी कितने होते हैं 36 होते हैं, और पीछे की जीरो लगा दो, 360 कहाँ है, ऑप्शन नंबर वी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे के समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं एक और बार रिपीट कराता हूं बच्चों, ठीक है। आपको इससे पहले वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, इधर उधर शेयर करते जाना। जो भी नए स्टूडेंट है वो हमारे साथ जुड़े रहे, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट है वो तो हमारे साथ जुड़े ही है। ऐसी ट्रिक पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, और जो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ वो भी कोई ऐसे इस तरीके से नहीं समझाएगा आपको, ठीक है।
तो आपको करना क्या है, देखो मेरे साथ जुड़े रहना है। देखो यहाँ पे आपको 72 लिखना है, यहाँ पे 180 लिखना है और 36 यहाँ पे लिखना है। अगर हम 36 का गुणा यानी कि डबल बार करेंगे तो 72 हो जाएगा 2 बार। अब 18 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाता है 36 और पीछे एक जीरो लगा दो 360। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से है। देखो इस वाले क्वेश्चन को हम 1 या 2 सेकंड में निकालेंगे, वो भी कैसे आप समझने की कोशिश करना। देखो उसने बोला है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे देखो चाल दी है, यानी 1 घंटा में कितनी जा रही है 72 किलोमीटर जा रही है गति से चलती है। कितने बजे 2:15 PM पर चलती है और 90 किलोमीटर की दूरी तक स्टेशन पर पहुंचने में कितने बजे पहुंचेगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो समय का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है, देखो यहाँ पे देखेंगे, देखो चाल कितनी है, चाल है देखो घंटा में देखो चाल जो होती है वो किलोमीटर और घंटा में दी होती है। तो 72 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति हावर्स क्या हो गई, चाल हो गई। अब कोई पूछे दूरी कितनी है, दूरी लिख लो, दूरी बराबर कितनी है 90 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर दूरी है। अब उसने पूछा है समय क्या होगा, समय जानते हो, टाइम पूछा उसने, टाइम पूछा है। तो टाइम निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे, देखो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे क्या होता है चाल होता है, चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी थी 90 किलोमीटर और चाल कितनी थी 72 किलोमीटर। इसको 9 से काटेंगे तो 10 बार, 9 से काटेंगे तो 8 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 5 बार, 2 से काटेंगे तो 4 बार। ठीक है, अब देखो इसको 60 में चेंज करेंगे तो देखो इसको देखो मिनट में या घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा करेंगे। अब 4 से इसको काटेंगे 15 बार, पन्ना कितने होते हैं 75 75 क्या आ गई मिनट आ गई, 75 मिनट। लेकिन उसने क्या बोला 2:15 PM पर, यानी कि देखो 2:15 PM पर। तो इसमें घंटा निकालेंगे तो 60 का भाग देंगे, तो 60 का भाग देंगे तो इसमें निकलेगा 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा देखो 2:15 पर तो वो चली थी और 1 घंटा 15 मिनट और उसने लगा लिए, यानी कि 1 इसमें जोड़ दो और 15 भी जोड़ दो, 1 घंटा 15 मिनट और जोड़ दो। तो 15 मिनट और 15 मिनट हो गए 30 मिनट और 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी कि 3:30 बजे, 3:30 पर। तो 3:30 पर ये है PM पर। ठीक है, 30:30 पर, देखो 3:30 पर ये है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आ जा तो देखो मैं एक और बार रिपीट कराता हूँ क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो समझाता हूँ, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना। देखो आप सबको फॉर्मूला तो पता ही होगा। ठीक है, समय का फॉर्मूला किन किन को नहीं पता बताइए, हर बच्चे को पता होगा, जो भी नवोदय की तैयारी कर रहा होगा उस सब स्टूडेंटों को ये फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, समय का फॉर्मूला सब बच्चों को पता होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से होंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता तो कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे तरीके से, इजी तरीके से। पहले साफ करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, देखो आप समझो, देखो उसने बोला है कि 2:15 PM पर चलती है। अब देखो 2:15 PM पर चल रही है। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है समय, निकालना है समय। देखो समय का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, समय बराबर क्या होता है दूरी कितनी है, देखो 9 किलोमीटर, किलोमीटर में जो संख्या दी होती है वो दूरी होती है। 90 किलोमीटर बट्टे देखो उसने चाल दी है, देखो समय बराबर दूरी बट्टे, देखो दूरी बट्टे क्या होता है, दूरी बट्टे होता है चाल। अब चाल कितनी है 72। अब 72 इसको काटेंगे तो कितनी बच जाएगा, देखो 9 से काटेंगे तो 10 बार और 9 से काटेंगे तो 8 बार, फिर भी इसको 2 से काटेंगे तो 5 बार, 2 से काटेंगे तो 4 बार। अब 4 बार या तो 5 का ही भाग दे लो, और या फिर इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 का गुणा कर दो। 4 से काटेंगे तो 15 बार, 15 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो गया 75। 75 का मतलब क्या होता है 1 घंटा 15 मिनट होता है, क्योंकि देखो 60 तो मिनट हो गई, इसमें 60 माइनस करेंगे तो कितने बची 15 बची। 60 मिनट मतलब होता है 1 घंटा। तो देखो 2:15 पर चल रही थी, 1 घंटा और लगा लिया, 3 घंटे हो गए, यानी कि 3 बज गए। देखो 2:15 पर तो चल रही थी, 1 घंटा ये वाला लगा लिया तो कितने बज गए 3 बज गए, और ये 15 मिनट ये वाली लगा ली, 15 मिनट ऑलरेडी देखो 2:15 पर चल रही थी, 15 मिनट ये हो गई तो 30 मिनट हो गए, यानी 3:30 PM पर पहुंचेगी। ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा बी। ठीक है, 3:30 पर PM पर पहुंच जाएगी। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखना, 1 सेकंड में उड़ाएंगे।
देखो इस वाले क्वेश्चन में आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत तगड़ा तरीका सिखाऊंगा। देखो देखो उसको समझने की कोशिश करना है कि चिन्ह से समझाऊंगा। देखो एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी, यानी कि माइनस के 20 रख दो, ठीक है, और 20% की बढ़ोतरी तो प्लस के 20 रख दो। अब कोई फर्क तो नहीं पड़ा। देखो घटेगा तो माइनस लगा देंगे, यानी नुकसान होगा, हानि होगी तो माइनस के लगा देंगे, अगर लाभ होगा तो प्लस के लगा देंगे, ठीक है। प्लस माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद माइनस लगाते हैं, 20 का गुणा 20 में ही कर देंगे, यानी जितनी हमें घटोतरी और बढ़ोतरी होती है उसका गुणा कर देते हैं। उसके बाद हमें नीचे क्या करना होता है, 100 का गुणा। अब देखो हम क्या करेंगे, माइनस के 20 से प्लस के 20 कैंसिल हो गए, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का, कैंसिल हो गए। अब 20 का गुणा 20 में करेंगे तो कितने हो गए बेटा, 400 हो गए, 400, ठीक है। 400 बट्टे नीचे कितने हैं, 100, लेकिन काय के हैं, माइनस के। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो क्या बचा, 4 माइनस के, यानी कि 4% की कमी होगी, 4% की कमी होगी। आपको आंसर आ जाएगा ए। बिना फॉर्मूला के मैंने आपको ट्रिक से सिखाया है, ये है ट्रिक, ये है ट्रिक। और बहुत सारे बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको सारी की सारी ट्रिक समझ में आ रही होंगी। मैं जिस ट्रिक से कराता हूँ आप 1 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, बिना फॉर्मूला के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखो हम यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर के। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 96 गुणा 25। अब एक एंगल से देखो कि इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 196 गुणा 25, ठीक है। 196 गुणा 25 हो गया कि नहीं। अब देखो 196 किसका वर्गमूल होता है, 196 किसका वर्ग होता है, ये 14 का वर्ग होता है, तो इसको 14 निकाल लो। और 25 किसका वर्ग होता है, ये होता है 5 का, इसका 5 निकाल लो। अब रूट में से निकल आया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 गुणा 5। अब 14 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 पन कितने हो गए, 70, यानी कि 14 पन 70, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब जिस बच्चे का समझ में नहीं आया वो हमें कमेंट में बताएं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, इससे ज्यादा आसान कहीं नहीं हो सकता। पूरे यूट्यूब पे आप पढ़ के देख लेना, ठीक है। मैं आपको देखो दोबारा से एक और बात समझाता हूँ, इसको शॉर्ट तरीके से और भी समझाता हूँ, ठीक है। देखो जब भी हम किसी भी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाता है, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना। देखो ये वाली जो संख्या दी है इसका गुणा इसमें करते हैं, क्रॉस का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर के 196 गुणा 25, ठीक है। अब देखो रूट हटाएंगे, स्क्वायर है इधर, स्क्वायर पे से रूट हटाएंगे तो इधर भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 196 गुणा 25। अब रूट में से कोई संख्या आती है तो इसको बोलते हैं वर्गमूल, उसके रूट होता है, ये उसका रूट होता है वर्गमूल, यानी 196 किसका वर्ग होता है, बताइए 14 का वर्ग होता है, तो 14 लिख लेंगे। अब हम 25 को निकालेंगे बाहर तो 25 में से 5 निकलेगा, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, x बराबर के ये निकलेगा, ठीक है कि नहीं। अब देखो 14 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा, 14 पन हो गया 70 और x बराबर आ गया आपका आंसर 70। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको तगड़ा दिख रहा होगा, इसको पढ़ने में भी आपको दिक्कत हो रही होगी, तो कुछ नहीं करना, देखो समझने की कोशिश करना। एक विद्यालय में 3/5, देखो आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक देखो 3/5 बच्चे हैं, देखो 3/5 जो बच्चे हैं वो लड़के हैं। अब देखो किसी भी कक्षा में एक संख्या होगी, वो ही तो होगी, उसमें से 3/5 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या। अब देखो 3/5 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई, ये कितने हैं, लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी हुई, इसमें से इसको घटा देंगे। अब 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 एकन 5, 5 में से देखो 5 माइनस के 3/5। अब 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2/5, ये क्या है, लड़कियां और लड़कियों की जो संख्या है वो 800 है, तो 2 से काटेंगे कितने हो गई, 4, और इसको 5 का गुणा इधर कर देंगे तो कितना होगा, 5 चौक कितने हो गए 20, तो 20 लिख देंगे, ठीक है, और 2 जीरो और लगा देंगे, यानी कि 2000 क्या है, 2000 क्या है, 2000 बताओ क्या है, टोटल विद्यार्थी हैं 2000। अब 2000 टोटल विद्यार्थी हैं, अब बताओ उसमें से 3/5 क्या है, लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो बताओ लड़के कितने हुए, बताइए लड़के कितने हुए, लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो 5 से इसमें भाग देंगे, 5 से, जब 5 से 20 में भाग देंगे कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है, यानी कि ये हो गए 400। 400 को गुणा 3 में करेंगे तो कितने हो गए, 4×3 12, ठीक है 12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या तो आप ऐसे निकाल लो या फिर आप ऐसे निकाल लो कि हमें टोटल बच्चे चाहिए। देखो लड़कियों की संख्या पूछी है उसने, कोई दिक्कत नहीं है, हमें टोटल बच्चे चाहिए, ठीक है।
सबसे पहले हमें टोटल बच्चे पता चल जाएंगे तो हम आराम से निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, टोटल बच्चे हमें पता चल गए तो हम लड़कों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो लड़कों की संख्या पूछी है उसने, लड़कों की संख्या क्या होगी। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले समझने की कोशिश करना। देखो अब देखो आपके पास एक है, एक क्या है, लड़के, मतलब एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, लेकिन उसने बोला 3/5 जो भाग है वो क्या है, लड़के हैं। तो 3/5 भाग क्या होंगे, लड़के। अब एक में से हम 3/5 घटाएंगे तभी तो हमारी लड़कियों की संख्या आएगी। तो 5 का गुणा इधर करेंगे तो 5 एकन 5 हो गए, 5 माइनस के 3/5 यानी कि ये हो गया 2/5। अब 2/5 आया है वो क्या है, लड़की हैं, लड़की। और 3/5 था ये वाला, ये क्या थे, लड़के। ठीक है, अब देखो लड़कियों की संख्या 2/5 बराबर के कितनी थी, उसने बोला 800 थी। तो यहाँ पे हम 800 लिख देंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे 8 को कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 5 का गुणा करेंगे 4 में तो 5 चौक कितना होगा 20, और 2 जीरो और लगा दो तो ये 2 जीरो लग गए, यानी 2000 हो गए। क्या 2000 क्या होगा, टोटल विद्यार्थी होगा, टोटल 2000 विद्यार्थी हैं। उसमें से 800 लड़कियां हैं, 800 क्या है, लड़की। तो उसने साफ साफ ये लिख दिया कि 800 लड़कियां हैं। तो लड़के कितने बचे, 1200 बचे, ऑटोमेटिकली 1200 बचे। ठीक है, लड़के। ठीक है, अब देखो 2000 रुपए हैं तुम्हारे पास, देखो 2000 रुपए हैं। ठीक है, उसमें से 800 रुपए कहीं खो गए तो तुम्हारे पास कितने बचे, तो 1200 ही तो बचे। तो ऐसे आप निकाल लो 1 सेकंड में, क्योंकि 1200 को 800 को जोड़ेंगे तो 2000 हो रहे हैं। ऐसे इस तरीके से आप समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन उसने क्या बोला है, एक वस्तु 7500 रुपए में खरीदी जाती है और इतने रुपया में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए। ठीक है, जितने बच्चे इस वाले क्वेश्चन को सही करके दिखाएंगे वो बहुत महान बच्चे होंगे और उनका सिलेक्शन शायद ही कोई रोक पाएगा। उनका 101% सिलेक्शन हो जाएगा, 101% उनका सिलेक्शन हो जाएगा जो भी बच्चे इस सवाल को करेंगे। ये सोचना है कि सब बच्चे होशियार होंगे, अगर इस सवाल का आंसर देने में सक्षम हुए तो सबके सब बच्चे होशियार है, उन सबका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, कोई उनका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ये टेस्ट फर्स्ट है, इससे पहले हमने काफी ज्यादा वीडियो दे दी है, उनको जाके देखना और नेक्स्ट वीडियो आएगी उनको भी देखना। ठीक है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इधर उधर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट मैं टॉपिक लेके आऊंगा, उस टॉपिक में देखना मैथ के आसान ट्रिक।